गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज ऑप्टिक्स का 7वां लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे होलोग्राफी के बारे में। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो यहाँ लिंक पर क्लिक करके पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे भी जाके आप पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है होलोग्राफी। तो बात करते हैं होलोग्राफी क्या होती है। होलोग्राफी फोटोग्राफी होता है, पर होलोग्राफी और फोटोग्राफ में एक डिफरेंस होता है। जहाँ फोटोग्राफी 2D इमेज देती है, वहीं होलोग्राफी हमें 3D इमेज देता है। जहाँ फोटोग्राफी में केवल किसी ऑब्जेक्ट की तीव्रता का ही रिकॉर्ड किया जाता है, वहीं पर होलोग्राफी में किसी ऑब्जेक्ट की तीव्रता के साथ साथ उसकी कला यानी कि उसकी फेज को भी रिकॉर्ड किया जाता है। इससे क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की 3D इमेज बनती है। किसी ऑब्जेक्ट का होलोग्राम सेम ऑब्जेक्ट की तरह ही लगता है। किसी ऑब्जेक्ट को अगर 3D में देखना है, यानी हर एक डायरेक्शन से देखना है, तो हमें उसका होलोग्राम बनाना पड़ता है। तो चलिए बात करते हैं होलोग्राम के बारे में। होलोग्राफी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसमें होलो का अर्थ पूर्ण, अर्थात होलोग्राफी का अर्थ पूर्ण अभिलेखन से हुआ। यानी कि इसमें तीव्रता के साथ साथ किसी ऑब्जेक्ट की तीव्रता यानी कि आयाम का स्क्वायर, तीव्रता होती है आयाम के स्क्वायर के समानुपाती। तो तीव्रता यानी कि हम आयाम भी बोल सकते हैं। तो किसी वस्तु की होलोग्राफी का मतलब ये हो गया कि उस वस्तु के हम 3D में इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी कि उसकी तीव्रता के साथ साथ उसके फेज को भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं पूर्ण अभिलेखन। होलोग्राफी में त्रिविमीय वस्तु के विभिन्न भागों से प्राप्त प्रकाश किरणों के आयाम के साथ साथ कला परिवर्तनों का भी पारदर्शी प्लेट पर अभिलेखन होता है। जहाँ फोटोग्राफी में केवल वस्तु की आयाम का रिकॉर्ड होता है, वहीं इसमें क्या होता है, कला परिवर्तनों को भी रिकॉर्ड किया जाता है। इस पारदर्शी फोटोग्राफी प्लेट को होलोग्राम कहते हैं। किसी वस्तु के होलोग्राम द्वारा वस्तु को सभी कोणों से देखा जा सकता है। होलोग्राफी का आविष्कार गेबो ने 1947 में किया था। फोटोग्राफ के द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट का केवल 2D इमेज दे सकते हैं। केवल 2D यानी कि फोटोग्राफ है ये, तो इसका 2D इमेज हमें दिखेगा, यानी सामने सामने का हिस्सा। जबकि होलोग्राफी में क्या होता है, किसी वस्तु को सभी कोणों से देखा जा सकता है, यानी कि इसको हर एक एंगल से देखने पर सेम ऐसे लगेगा जैसे यहाँ पे वस्तु रखी हुई है। तो ये है होलोग्राम। अब बात करते हैं होलोग्राम के निर्माण के बारे में। तो होलोग्राम का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ होलोग्राम के निर्माण में वस्तु से प्रकीर्णित प्रकाश तरंगों पर संदर्भ तरंगें प्रत्यारोपित की जाती है। संदर्भ तरंगे का मतलब क्या हुआ, वो तरंगे जो हम सोर्स से ले रहे हैं, वो उन तरंगों की बात है। और परिणामी व्यतिकरण प्रारूप का फोटोग्राफी प्लेट पर अभिलेखन कर लिया जाता है। व्यतिकरण प्रारूप में प्रकीर्णित किरणों के आयाम व कला दोनों प्रकार की सूचनाएं निहित होती है। जब हम होलोग्राम बना रहे होते हैं तो होलोग्राम में क्या होता है, आयाम और कला दोनों प्रकार की सूचनाएं निहित होती है होलोग्राम में। चित्रानुसार लेसर प्रकाश किरणों को विभाजक प्लेट M1 द्वारा समान आयाम की दो समान प्रकाश किरणों में विभाजित किया जाता है। यहाँ से लेसर प्रकाश स्रोत से कोई किरण आ रही है, उसको इस M1 दर्पण द्वारा दो भागों में विभाजित किया जाता है, यानी आयाम विभाजन किया जाता है और समान आयाम की दो तरंगें प्राप्त कर ली जाती हैं।
इसका एक भाग M2 दर्पण द्वारा परावर्तित होकर वस्तु पर आपतित होता है। तो यहाँ से एक भाग M2 दर्पण से परावर्तित हुआ और वस्तु के ऊपर आता है और वस्तु के विभिन्न भागों से परिकिरणित होकर फोटोग्राफी प्लेट पर पहुंचता है। तो ये प्रकाश क्या है, वस्तु पे आता है और वस्तु के अलग अलग भागों से परिकिरणित होता है और वापस फोटोग्राफी प्लेट पर पहुंच जाता है। हमें पता है वस्तु के अलग अलग भागों से इसका प्रकीर्णन अलग अलग होगा, तो हर एक भाग से परिकिरणित होकर उस भाग की ये इंफॉर्मेशन लेके प्लेट पी पर पहुंच जाता है। दूसरा भाग M3 से परावर्तित होकर फोटोग्राफी प्लेट पर पहुंचती है, जबकि जो दूसरा भाग होता है वो M3 प्लेट से परावर्तित होती है, वो सीधे के सीधे फोटोग्राफी प्लेट पी पर पहुंच जाती है। हुआ क्या, पहली रे जो आती है ऑब्जेक्ट से टकराती है और ऑब्जेक्ट से परिकिरणित होकर ऑब्जेक्ट के उन भागों का इंफॉर्मेशन लेके यहाँ आ जाती है। एक दूसरी वाली तरंग जो बिना किसी परिकिरण के सीधे ऑब्जेक्ट पे पहुँच जाती है। तो इन दोनों में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता और इसमें परिवर्तन होता है जो परिकिरणित होकर आती है। इनके कला में और तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है और फोटोग्राफी प्लेट पर इन परिवर्तनों को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इससे क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट की इमेज वहाँ पे बन जाती है। ये दोनों किरणें प्लेट पी पर अध्यारोपित होकर व्यतिगण प्रतिरूप बनाती है। ये व्यतिगण प्रतिरूप वस्तु का होलोग्राम कहलाता है और इस प्रतिरूप में प्रकाश तीव्रता के साथ साथ कला परिवर्तनों का भी अभिलेखन होता है। यही है मेजर डिफरेंस फोटोग्राफ और होलोग्राम में। जहाँ फोटोग्राम में केवल और केवल तीव्रता का अभिलेखन होता है, वहीं होलोग्राम में तीव्रता के साथ साथ कला परिवर्तनों का भी अभिलेखन होता है। अब बात करते हैं होलोग्राफी द्वारा प्रतिबिंब का पुनर्निर्माण। चलिए, हमने होलोग्राम तो बना लिया, इससे इमेज कैसे बनेगी। हम बोल रहे हैं कि होलोग्राम से 3D इमेज दिखेगी, तो 3D इमेज कैसे बनती है उसकी बात करते हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमेज बाय होलोग्राम। होलोग्राम बनाते समय जिस प्रकार के प्रकाश स्रोत से, यानी जिस प्रकार का हमने लेजर सोर्स लिया था, सेम उसी सोर्स को लेना है। जिस कोण से संदर्भ प्रकाश किरण होलोग्राम पर आपतित कराई जाती है, उसी प्रकार के प्रकाश स्रोत से संदर्भ प्रकाश किरण समान कोण पर होलोग्राम पर आपतित कराई जाती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि पिछले टॉपिक में हमने क्या किया था, हमारे पास प्रकाश स्रोत से M3 से टकरा के M3 दर्पण से एक प्रकाश किरण प्लेट पी पे पहुंची थी। सेम वही रे फिर से लेनी है और उसी एंगल से होलोग्राम पे पहुंचानी है। यानी एंगल, ना तो एंगल चेंज करना है ना सोर्स चेंज करना है। आँख से देखने पर वस्तु के स्थान पर इसके त्रिबिंब, काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब दिखते हैं। अब क्या करते हैं हम, सेम वही उसी सोर्स से रे आ रही है और उसी एंगल से जाके ये अपनी होलोग्राम है, होलोग्राफिक प्लेट है जिसको होलोग्राम बोलते हैं, ये होलोग्राम इसके ऊपर डालते हैं। ऐसा करने से क्या हुआ, इसकी एक वास्तविक एक काल्पनिक इमेज बन जाती है और सेम हमें ऑब्जेक्ट की तरह ही दिखाई पड़ती है। तो ऐसे होलोग्राफी से वापस इमेज बन जाती है। ये 3D में इसको 3D में देखने पर बिल्कुल वस्तु की तरह ही दिखाई देता है। हमारा लेज़र, होलोग्राफी और फाइबर वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हमने इसके सारे टॉपिक लगभग कवर कर लिए हैं। अगर वो आपने वीडियोज नहीं देखे तो आप यहाँ जाकर और डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियोज़ के लिंक पे क्लिक करके उन वीडियोज लेक्चर्स को देख सकते हैं। और इस चैप्टर के अगर आप PDF में नोट्स चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में
अपनी मेल सेंड कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे PDF सेंड कर दूंगा, आपको मेल कर दूंगा इसकी PDF जो मैंने पढ़ाया सेम वो का वो मैं आपको PDF में सेंड कर दूंगा। तो आप अपनी email ID कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए।